अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है जियोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5 रिलेटेड है टॉपिक नेट्स ऑफ 3D शेप्स या नेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स का इंट्रोडक्शन, तो आप नेट्स ऑफ 3D शेप्स जो है उस टॉपिक को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप्स ऐसी शेप्स होती है जिनको आप टच कर सकते हो, जो कि बहुत सारे 2 डायमेंशनल शेप्स से मिलकर बनती है, यानी प्लेन सर्फेसिस से मिलकर बनती है, तो वो शेप को हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द नेम्स ऑफ दीज फिगर्स, आल्सो राइट द नंबर्स एंड नेम्स ऑफ फेसेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इनकी जो है ABC शेप दी हुई है। ठीक है, इनमें नेम ऑफ 3D शेप्स राइट डाउन करने हैं, नंबर ऑफ फेसेस कितने फेसेस हैं वो राइट करने हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ नेम्स ऑफ फेसेस कौन से फेसेस जो हैं वो इनके हैं ना। इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट पे आ जाते हैं। ए पार्ट पर हम देखते हैं ये हमें क्यूबॉइड नज़र आ रहा है, तो नेम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप क्या होती है, सॉरी ये क्यूब नज़र आ रहा है तो हम इसको क्यूब दे देते हैं। ठीक है, और इसके फेसेस कितने होते हैं, इसके तो 6 फेसेस होते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। नेम्स ऑफ फेसेस क्या होते हैं, इसके सब फेसेस जो है वो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, हमने स्क्वायर राइट कर देना है। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पर जो शेप नज़र आ रही है वो स्क्वायर पिरामिड है, या हम इसको पिरामिड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, इसके कितने फेसेस हैं, इसके तो 5 फेसेस है, नीचे वाला स्क्वायर और जो 4 ट्राइंगल्स है वो। और इसके नेम्स ऑफ फेसेस क्या है, एक वो इसमें 1 स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। ये शेप क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड, और इसके नंबर ऑफ फेसेस सेम एज स्क्वायर 6 है, और इसके जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप के हैं, तो इसको हम कहेंगे नेम्स ऑफ फेसेस क्या है वो रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ क्यूब एंड कलर देम। हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो है वो नेट्स जो है वो नेट्स ऑफ क्यूब है, और हमने उनको कलर कर देना है। ठीक है, अब हम जब देखते हैं, ठीक है, इस नेट को, तो ये एग्जैक्टली जो है नेट ऑफ क्यूब बन सकता है। ठीक है, अगर हम इसको बॉटम बनाते हैं, ठीक है, इसको बॉटम बनाएंगे तो ये हमारा एक साइड बनेगी, एक साइड ये, एक साइड ये, और ये जो साइड के साथ मिलकर ये भी साइड में हो जाएगा, और ये हमारा जो बन जाएगा फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो है ये वाला जो है नेट ऑफ क्यूब है, तो इसको हम कलर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कलर कर लेना। पी पार्ट पर आते हैं। ये क्या हमारे पास नेट ऑफ क्यूब है कि नहीं। ठीक है, अगर हम इसको रख लेते हैं बॉटम, ठीक है, हम ये दो हमारे पास साथ साथ वाली साइड्स हो जाएंगी, और ये बन जाएगा ये हमारे पास साथ साथ वाली साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, और ये इधर से ऊपर आएगा, और ये ठीक है। तो बी पार्ट पर आते हैं। इस शेप को जब हम देखें तो ये वाली शेप जो है वो हमारे पास ओवरलैप कर देती है। जैसे कि अगर हम इसको बॉटम लेते हैं, ठीक है, ये हमारी एक साइड ये दोनों जुड़ जाती हैं, तो ये वाली साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी टॉप, और ये साइड पर आ जाएगी, और ये इधर, यानी कि ये और इसके ऊपर जो है वो आ जाएगी, तो एक साइड जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। तो फिर ये जो है वो ये क्यूब का नेट नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। अब इसको पेपर के पीस पर कट करके भी जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो हम इसको कलर नहीं करने वाले। सी वाला जो है ये हमारे पास क्यूब का नेट है, इसको हमने एक ट्राई और सेल्फ में भी किया है पीछे। तो सी वाला चूँकि नेट का क्यूबॉइड है, तो हम इसको क्यूब का नेट है, तो हम इसको कलर कर देंगे, क्योंकि इसके 1 2 ये हमारे पास अगर हम इसको रखते हैं बॉटम, ठीक है, ये एक साइड, ये इधर दूसरी साइड, ये टॉप बन जाएगी, और ये उसके ऊपर आके प्रेस होके जो एक साइड बन जाएगी। और डी वाला ये हमें क्लियरली पता है कि ये क्यूब का नेट है, नेट ऑफ क्यूब है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑब्जर्व द नेट्स, आइडेंटिफाई द 3D सॉलिड्स दे आर मेड ऑफ। ठीक है, हमने नेट्स को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये किस सॉलिड्स के जो है वो नेट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट पे ये हमारे पास इसके 6 फेसेस हैं, और ये किसका नेट है, ये तो क्यूबॉइड, तो ये हमारा रेक्टेंगल का क्यूबॉइड है। तो फिर ये सॉरी रेक्टेंगल शेप फेसेस है, तो ये क्यूबॉइड होगा, तो हम इधर जो है वो राइट डाउन करेंगे क्यूबॉइड।
ठीक है, बी पार्ट पर आते हैं। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर और ये स्क्वायर पिरामिड का है तो हम इसके ऊपर पिरामिड लिखेंगे। सी पार्ट पर आते हैं, ये हमारे पास क्यूब का नेट। इसके बाद डी पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है, जब हम इसको फ्रंट पे रखें इसके ऊपर ये ट्रायंगल साथ ये आ जाएगी, साथ ये और साथ ये भी पिरामिड का जो है वो नेट है। और इस नेट को देखें तो इस नेट के जो 4 फेसेस है वो हमारे पास ये 1 2 3 4 ये सेम रेक्टेंगल फेसेस है और ये 2 डिफरेंट रेक्टेंगल फेसेस है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्यूबॉइड का जो है वो नेट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 5 में थे हमारे पास 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने यहाँ सॉल्व, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है सॉल्व, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।